तो भाई कॉर्डरूस तो बन चुके हैं हमारे नए चैंपियन क्राउन ज्वेल के, और के साथ ही साथ जीत चुके हैं लिव मॉर्गन भी वो चैंपियनशिप। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का मैच में भाई हुआ बहुत बुरा हाल, और ये मैच भाई डिस्क्वालीफाई भी हो चुका। क्राउन ज्वेल का बड़ा बवाल लेकर के हम लोग आ चुके हैं कि क्राउन ज्वेल में यार क्या क्या हुआ और सबकी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब, फिर शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग। यार देखो क्राउन ज्वेल की अगर हम लोग बात कर लें तो क्राउन ज्वेल बहुत ही अच्छा इवेंट इस बार गुजरा भाई। इसके साथ ही साथ शुरू कर लेते हैं हम लोग शुरुआत की, यानी कि क्राउन ज्वेल की शुरुआत की ब्लड लाइन ने, जो कि नई ब्लड लाइन है सोलो सिकोवा की। और उसके साथ आ चुके थे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो कि अपनी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के साथ अपने ओरिजिनल ब्लड लाइन को लेकर के आ चुके थे। और इसके साथ ही पहले जब आए तो उनके साथ थे जे ऊसो। और पहले हमको ये मैच जो देखने मिलने वाला था टैग टीम मैच यार बहुत तगड़ा होने वाला था, पर सरप्राइजिंगली पहले ही करवा दिया गया। और ये बहुत अच्छी बात भी थी भाई, पहले हमको रोमन रेंस का मैच देखने को मिला जिसमें जे ऊसो और साथ ही साथ जिम्मी ऊसो रोमन रेंस एक साथ टीम में थे। पर भाई कुछ अनबन तो थी तीनों में नहीं भाई, दोनों में, रोमन रेंस और जे ऊसो में ऐसा कुछ अच्छी पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे थे तीनों। और जैकब फाटू और साथ ही साथ इसके साथ सोलो सिकोवा और टॉमालोगा ने बहुत ही अच्छी भाई पार्टनरशिप की आपस में, और साथ ही साथ रोमन रेंस को हरा दिया। और इसके बाद हराने के बाद जब जा रहे थे भाई सैमी ज़ेन हमको नजर आए। सैमी ज़ेन क्यों नजर आए इसके पहले बात कर लेते हैं। सैमी ज़ेन नजर इसलिए आए थे कि जे ऊसो को भाई मैच जीतने के बाद जो थे सोलो सिकोवा उनको स्टील चेयर से अटैक करने वाले थे, तभी वहां पर सैमी ज़ेन एंट्री करते हैं। पर सैमी ज़ेन भाई एंट्री तो कर लेते हैं पर सबको पता नहीं होता वो किसके साथ होने वाले हैं, रोमन रेंस के साथ या फिर होने वाले हैं यार वो सोलो सिकोवा के साथ। पर फाइनली वो कह देते हैं भाई मैं अपने पुराने साथी यानी कि जे जिम्मी और रोमन के साथ हूँ। पर गलती से पड़ जाती है एक किक रोमन रेंस को भाई। अब ये देखने वाली बात होगी। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले मैच की तरफ, जो कि हुआ सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड यार बहुत भारी भरकम सुपरस्टार और सामने थे सेथ रॉलिंस। ये मैच भाई बहुत ही ज्यादा इंतजार था हम लोगों की। मॉन्स्टर वर्सेस सेथ रॉलिंस मैच का आगाज कुछ ऐसे हुआ कि ब्रॉल चालू हो गई थी भाई इंटरेशन पे और रिंग के बाहर ही। और इसके बाद जब रिंग में आए दोनों रेसलर तब वहां पर मैच चालू कर दिया गया, जिसमें पहले तो ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर रहे थे और उनको स्टॉर्म भी दिया था सेथ रॉलिंस ने। और इसके साथ स्टॉर्म देने के बाद एक सुनामी भी खाई थी सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन्सन रीड के हाथों। और इसके साथ ही यार फिर लग तो रहा था सेथ रॉलिंस नहीं जीत पाएंगे भाई, हार मान लेना चाहिए सेथ रॉलिंस के, पर सेथ रॉलिंस तो सेथ रॉलिंस ही हैं, उन्होंने नहीं मानी भाई कहीं भी हार। और भाई करते रहे अटैक, ब्रॉन्सन रीड का सामना डट कर किया और पावर बम भी खाए, बहुत सारे मूव खाए, ऐसे ऐसे मूव जो आप देख लेते तो कहते भाई ये तो हार जाएगा बंदा, अब सेथ रॉलिंस तो नहीं जीतने वाला यहाँ पर से। पर भाई सबको सरप्राइजिंगली करते हुए ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अपना जो स्टॉम्प लगाते ही रहे, बैक टू बैक स्टॉम्प दिए और वो स्टील केज पर भी स्टॉम्प लगाया उनको। और इसके साथ ही ये सब स्टॉम्प लगा करके जीत चुके थे हमारे सेथ रॉलिंस इस मैच को। अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो क्राउन ज्वेल की हुआ वो था फेटल 4-वे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, जिसमें बियांका बेलर, जेड कारगिल, पेपर नेविन, चेल्सी ग्रीन और साथ ही साथ डैमेज कंट्रोल की टीम थी। और इसके साथ हम लोग अगर बात कर लें इस टीम अप की तो यह बहुत ही अच्छी थी, चारों टीम जो वुमेन्स की थी, जिसमें टैग टीम मैच होना था भाई। फेटल 4-वे मैच बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो इस बार हमको क्राउन ज्वेल में देखने को मिला भाई, बहुत ही अच्छी बात है यार, पसंद तो बहुत है यार फेटल 4-वे मैच मेरे को। और इसके साथ अगले मैच की अगर बात करते हैं उससे पहले जान लेते हैं इस मैच में हुआ क्या। देखो बियांका बेलर के पास था चैंपियनशिप और इसके साथ जेड कारगिल उनकी थी पार्टनर टैग टीम और उनके पास भी चैंपियनशिप था। मेरे हिसाब से जैसे मैंने पिछली वीडियो में अपने प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बता ही दिया था कि इस मैच को जेड कारगिल और बियांका बेलर ही जीतने वाली हैं, जो अपना टाइटल रिटेन कर लेंगी। कुछ ऐसा ही हुआ। चेल्सी ग्रीन और पेपर नेविन भी बहुत अच्छी यार इसमें फायदारी कर रही थी, ऐसा लग रहा था वो लोग जीत ही जाएंगे, पर हैं तो सामने बियांका बेलर से जीतना उतना मुश्किल है नहीं, उनके साथ होती है जेड कारगिल यार अपने वो जैसे जैसे उनके पास मूव है उनके मूव से भाई कोई बच तो सकता नहीं। और ये दोनों जब आ जाती हैं एक साथ टैग टीम में तो फिर इनको कोई हरा भी नहीं सकता। और इसके साथ अगर बात करें तो यार इस मैच की, तो इस मैच में भाई चेल्सी ग्रीन का कोई अता पता तो था नहीं, पर वहीं पर जेड कारगिल और साथ ही साथ उनके जो पार्टनर है बियांका बेलर, उन दोनों ने ये मैच को जीत लिया था और इस मैच को जीतने के साथ अपना टाइटल भी रिटेन कर लिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं यार अगले मैच की तरफ। अगला मैच जो हुआ था क्राउन ज्वेल चैंपियन वर्सेस चैंपियन यानी क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए, उसमें नाया जैक के साथ थी, मतलब नाया जैक
के खिलाफ ही थी, वो थी लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन भाई इसमें फेवरेट थी, क्योंकि लिव मॉर्गन को सब चाहते थे भाई लिव मॉर्गन ही जीते वो टाइटल, जो कि था क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप का। और ये मैच भाई किसके लिए था? ये मैच था भाई क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए, जो पहली बार आया था क्राउन ज्वेल में, और ये चैंपियनशिप टाइटल लेकर के अपना टाइटल बेल्ट जीतने के लिए नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के बीच में झड़प चल ही रही थी। और इस भारी भरकम सुपरस्टार के साथ ही, यानी कि यार इसकी बात हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नाया जैक्स के साथ ही। कौन है? मनी इन द बैंक विजेता, वो है टिफनी स्ट्रैटन। टिफनी स्ट्रैटन भी आ चुकी थी वहां पर अपना मनी इन द बैंक लेकर के, कैश इन करने का पूरा इरादा था उनका, और कैश इन करने भी जा रही थी। और पूरी तरह से रेफरी ने कह दिया था भाई तुमको कैश इन करना, कंफर्म कर लो। नाया जैक्स ने वहां पर मना किया था भाई तुम कैश इन वैश इन मत करो, तुम्हारा टाइटल इसमें जा सकता, टाइटल तुमको मिलेगा नहीं, मनी इन द बैंक तुम खो दोगी। और फिर हमको देखने को मिल जाता है वहीं पर रकेल रॉड्रिगेज का इंटरफेरेंस, तो उसी की वजह से जो टिफनी स्ट्रैटन है वो नहीं कर पाती अपना कैश इन। और फिर वहां पर आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की दखल अंदाजी से। और अगर बात करें डोमिनिक मिस्टीरियो आते ही वहां पर दखल अंदाजी देते हैं, रेफरी का ध्यान भटकाते हैं, और पीछे से रकेल रॉड्रिगेज ने अटैक कर दिया था नाया जैक्स के ऊपर। वो जो रेफरी है उसने देखा नहीं था भाई। और फिर साथ ही साथ जल्दी से आती हैं वहाँ पर लिव मॉर्गन और उनको पिन कर देती हैं। पिन करने के साथ ही जीत चुकी थी क्राउन ज्वेल की चैंपियनशिप। एक तरफ से चीटिंग से ही जीती हैं लिव मॉर्गन, पर फिर भी यार एक तरफ से जीत तो चुकी हैं यार लिव मॉर्गन। अगर देखा जाए तो कहीं भी उनके आसपास नहीं दिख रही थी लिव मॉर्गन की नाया जैक्स से वो टाइटल जीत सकती हैं। इतना तो बनता है लिव मॉर्गन के लिए कि यार इतनी भारी भरकम सुपरस्टार है और साथ में उनके जो हैं लिव मॉर्गन, तो उनके लिए तो ये बनता है कि थोड़ी थोड़ी चीटिंग चल सकती है यार। मेरे हिसाब से तो ये फेयर था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। यार केविन ओवेंस और इनके साथी, यानी कि उनके साथी और इनके दुश्मन भी जो हाल ही में ताजे दुश्मन बने हैं यार, वो रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, ये मैच क्राउन ज्वेल का सबसे बेहतरीन मैचों में से एक होना था, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, मैच ही नहीं हुआ यार। क्योंकि क्राउन ज्वेल मैच चालू होने से पहले ही जो केविन ओवेंस ने उन्होंने अटैक कर दिया था रैंडी ऑर्टन के ऊपर, तो रेफरी ने मैच वहीं पर कर दिया था डिस्क्वालीफाई, यानी कि मैच को कर दिया था रद्द वहीं पर। और इसके साथ ही रैंडी ऑर्टन ने भी अटैक किया, तो फिर भाई केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की ये फाइट बहुत तगड़ी चल रही थी। स्टील चेयर का कोई मैच था नहीं, तो स्टील चेयर के उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता, यानी कि यूज नहीं किया जा सकता था। रेफरी ने भाई खींचा भी था, पर केविन ओवेंस ने स्टेनर भाई दे दिया रेफरी को जब स्टेनर दिया तो वहीं पर मामला हो गया खत्म, और मैच को कर दिया गया डिस्क्वालीफाई। और इस मैच में हमको स्टील चेयर का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला, क्योंकि केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन दोनों ही एक दूसरे को स्टील चेयर से मार रहे थे, और साथ ही साथ जो अनाउंसिंग टेबल है उसके ऊपर भी आर पार कर दिया था एक दूसरे को। और इसके साथ ही वहाँ पर जब आ गए थे हमारे एडम पियर्स, तो उनको भी आरक्यू मिल चुका था, किसके जरिए? और रैंडी ऑर्टन ने दे दिया था एक आरक्यू एडम पियर्स को। और ये मैच भाई पूरी तरह से अब एक तरफ एडम पियर्स से भी दुश्मनी मोल ले ली है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ने। अब इनका फ्यूचर आगे देखने लायक होगा, क्या होगा इनका भाई। पर रैंडी ऑर्टन भाई पैरों पर नहीं गए अपने, उनको फिलहाल ले जाया गया, हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है रैंडी ऑर्टन को, और केविन ओवेंस तो भाई चले ही गए वहाँ से। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि हो रहा था भाई यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एले नाइट वर्सेस एंड्राडे एंड कार्मेलो हैज के बीच में। ये मैच होना था बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि भाई कार्मेलो हैज भी कोई हल्के फुल्के सुपरस्टार नहीं है। उनके सामने थे एंड्राडे और एले नाइट, और एले नाइट थे चैंपियन। एले नाइट के पास थी यूएस चैंपियनशिप, और इसके लिए जो मैच छिड़ा था यार, एंड्राडे भाई इसके लिए बेहतर दावेदारी कर रहे थे पेस पर। एले नाइट भी कोई ऐसे मामूली सुपरस्टार तो है नहीं यार, किसी से भी हार जाए, या कार्मेलो हैज हो या फिर वहाँ पर एंड्राडे ही क्यों ना हो। एंड्राडे और कार्मेलो हैज के बीच में जब बड़ी फाइट चल रही, तो दोनों ने मिलकर एले नाइट के ऊपर अटैक करना चाहा। ऐसा कुछ तो भाई ज़्यादातर लोग कर नहीं पाए, क्योंकि एले नाइट भाई बहुत ही बुरी तरह से दोनों के ऊपर अटैक किया और एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से मारा। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें इस मैच के विजेता की, यानी चैंपियन की, तो एक बार फिर से अपना टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहे हैं एले नाइट। एले नाइट ने अपना टाइटल फाइनली पूरी तरह से रिटेन कर लिया है और जीत चुके हैं क्राउन ज्वेल में, हरा दिया है उन्होंने कार्मेलो हैज और साथ ही साथ ये बात करें तो एंड्राडे को भी। और अगर बढ़ते हैं हम लोग मेन इवेंट की तरफ, मेन इवेंट होना था गुंथर वर्सेस कॉडी रूड्स का क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए, जो कि फाइनल हो चुका था पहले ही। सबसे पहला मैच यही था कि जो कॉडी और गुंथर का जो फाइनल हुआ था क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए, सबको पता चल चुका था। तो बात कर लेते हैं इस मैच में क्या हुआ यार। तो इससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स की। भाई कॉडी रूड्स तो इस मैच में आसपास नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि भाई गुंथर उनको पहले ही 1-2 सबमिशन में डाल चुके थे,
जिससे कॉडी रोड्स जल्दी ही नहीं निकल पा रहे थे। इसका भाई परिणाम क्या हो रहा था आगे चल करके कि कॉडी रोड्स एक तरह से मैच में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे थे और फातिजात गुंथर बहुत ही अच्छी पकड़ पे इस मैच में चैंपियनशिप जीतने का बहुत अच्छी दावेदारी पेश कर रहे थे। और सबमिशन से निकल क्यों नहीं पा रहे थे यार? ऐसे सबमिशन होते हैं गुंथर की, कोई नहीं निकल सकता जल्दी। जैसे कि हमको देखने को मिला था पिछली बार सबमिशन में डाल दिया था जब केविन ओवेंस का अटैक हुआ था रैंडी ऑर्टन के ऊपर। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो इस मैच का भाई फिलहाल हाल ये है कि रैंडी ऑर्टन की बात छोड़ दो यार, कॉडी रोड्स जहाँ पर चैंपियनशिप जीत चुके थे क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप, और पिन कर दिया था किसको? पिन किया था गुंथर को, और बन गए थे हमारे नए क्राउन ज्वेल पहली बार जीतने वाले, क्राउन ज्वेल की बेल्ट पहली बार जीतने वाले विजेता वो हैं कॉडी रोड्स। कॉडी रोड्स को भी मिल चुकी थी वो बेल्ट, और वहीं पर लिव मॉर्गन को भी बुलाया गया। लिव मॉर्गन और कॉडी रोड्स को दोनों को भाई बताया गया कि ये है हमारे मेंस में और वुमेंस में क्राउन ज्वेल के नए चैंपियन। और कुछ ऐसा ही भाई क्राउन ज्वेल गुजरा भाई, बहुत अच्छा क्राउन ज्वेल था मेरे हिसाब से। अगर इसकी बात करें इस मैच को छोड़ दे, ज़्यादा फोकस लोगों को इस मैच में था वो था ब्लड लाइन के मैच में। तो ब्लड लाइन के मैच में मैंने पहले बोल दिया था कि सैमी ज़ेन आने वाले हैं, वो फिलहाल रोमन रेंस की साइड में होने वाले हैं। अब भाई गलती से तो हो जाता है अटैक, गलती से जैसे करती है सैमी ज़ेन ने और रोमन रेंस ने भी भाई। सोलो सिकोवा की चालाकी क्या कहेंगे भाई अब लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।